अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़ी खबर जनाब आई है और वो ये है कि एक तो अमेरिका का एक और F-35 लड़ाका तैयारा जो है वो गिर के तबाह हुआ है। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ ईरान की टीम जनाब अमेरिका जा रही है। ये बड़ी एक अहम खबर है कि ईरान की टीम अमेरिका जाएगी। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ एक ऐसा फुटबॉल मैच है जिसमें इजरायली खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से दूसरी टीम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तुम लोग इस काबिल नहीं हो, तुमसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। इसकी सारी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, उससे हमारी बड़ी सपोर्ट होती है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं। आपने सिर्फ स्क्रॉल अप करना है, सामने लिंक आ जाएगा, प्रेस कीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल आपके व्हाट्सएप में खुल जाएगा और आपने सिर्फ फॉलो का बटन दबाना है और वहां पे भी जो है वो आपको अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं तो सबसे पहले चंद फुटेजेस आपको दिखाना चाहेंगे। ये जनाब कल रात की ये फुटेज है जिसमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो लोगों में जाके घुल मिल गए और उनसे उन्होंने जाके मुलाकात की। और इस मौके के ऊपर ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा जो है वो ईरानी सदर जाके लोगों से, आम आवाम से जो है वो मिल चुके हैं। और ख़ास तौर पे जब आपका मुल्क हालत जंग में हो तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उनके लीडर्स जो हैं वो उनसे पब्लिक में आके मिलेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर आपकी ट्रैकिंग भी हो सकती है, आपको ट्रेस किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है, असैसिनेट किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो लोगों में गए हैं और उनसे जाके उन्होंने मिला। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, वो भी लोगों के अंदर गए और उनसे भी जाके जो है एक रैली के अंदर जो है उन्होंने शिरकत किया। आप देख सकते हैं पीछे जो है वो ईरान के झंडे जो है वो नज़र आ रहे हैं। लोग ईरान के झंडे लेके जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं। यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए जब उनसे चंद सवालात किए गए तो उन्होंने कहा मैं अपना मुराल बुलंद करने के लिए जो है यहाँ पे आया हूँ, लोगों के दरमियान, अवाम के दरमियान मिल के, ताकि मुझे भी जो है वो हौसला मिले। इसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें जो हैं, बल्कि एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि मतलब अमेरिका की जानिब से वो हरकत की गई है, इजराइल की जानिब से वो हरकत की गई है जो मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा सकती है। एक मस्जिद को टारगेट किया गया है। इसकी डिटेल्स अभी मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जनाब ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, ये आज सुबह की उसकी फुटेज जो है वो देखी जा सकती है, जहाँ पे एक और मुकाम के ऊपर जो है वो धमाके हुए हैं और धुएं के बादल जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं पता अभी तक, जाहिर बात है कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट था जिसको टारगेट किया गया है, निशाना क्या था, लेकिन ये फुटेज भी जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ ये वो जनाब मस्जिद है और साथ ही साथ जंजान का इलाका है और वहाँ पे ग्रैंड हुसैनिया का ये इलाका बताया जाता है, जिसके ऊपर एक ज़ाहिर बात है मुक़द्दस मुकाम है। यहाँ पे भी जो है वो टारगेट किया गया है। मस्जिद भी थी यहाँ पे, उसे भी टारगेट किया गया है। आप ये देख सकते हैं कुरान मजीद के नुस्खे जो हैं वो भी इसके अंदर जो है वो हिट हुए हैं। और साथ ही साथ ये उस बिल्डिंग का इलाका जो है बताया जाता है जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। अब वैसे तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है वो टारगेट किया गया इन हमलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सेंटर्स को, ब्रिजेस को, पानी के ज़ख़ीरा करने वाले इलाकों को, पैसेंजर प्लेन्स को। लेकिन अगर आप किसी मस्जिद को टारगेट करें तो बेसिकली उसका क्या मकसद हो सकता है? उसका सिर्फ मकसद यही हो सकता है कि इनके मजहबी जज्बात जो हैं उन्हें भी ठेस पहुँचाई जाए। डिलिबरेटली ये जो है वो किया जाता है। और बताया गया है कि इस मस्जिद के मीनार को भी जो है नुकसान पहुंचा है, उसके गुंबद को भी वहाँ पे नुकसान पहुंचा है, जो बिल्डिंग के साथ मौजूद थी वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे तबाह हुई है। अब इसका मकसद सिर्फ यही, जाहिर बात है जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो सिर्फ नफ़रत जो है वो ईरान के अवाम के अंदर नहीं, बल्कि जो लोग भी इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि मस्जिद को जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर जो है ये शुमाल मगरबी इलाका है ईरान का, जंजान, जहाँ पे बेसिकली एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स को और एक मस्जिद को जो है वो टारगेट किया गया, जो कि ज़ाहिर बात है इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसके साथ साथ सेंटकॉम की जानिब से जो है वो ये फुटेज रिलीज़ की गई है और इसमें ईरान के अंदर जो है जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके और मुख्तलिफ साइट्स हैं उसको हिट करने की ये जो वीडियोज़ हैं वो अनक्लासिफाइड वीडियोज़ जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि शदीद किस्म की बमबारी जो है वो की गई है। और बल्कि एक रिसेंटली चंद सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जो है वो एक और चीज़ नोट की है कि अगर इन्होंने किसी कमांडर को या किसी शख्सियत को अगर टारगेट करना होता है तो वो उस जगह के ऊपर एक नहीं बल्कि 10 बम फेंकते हैं डिलिबरेटली, एक ही जगह के ऊपर।
अगर उनको पता है ना कि वो शख्सियत वहाँ पे मौजूद है, तो बग़ैर कोई रिस्क लिए वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इकट्ठे 10 बम वहाँ पे फेंकते हैं कि वहाँ पे नामो निशानी ना रहे ज़िंदगी का, बिल्कुल ख़त्म हो जाए सब कुछ। तो ये चंद फुटेजेस जो हैं ये पिछले 24 घंटे की फुटेजेस हैं जो सेंटकॉम की जानिब से जो है अब रिलीज़ की गई हैं। इसके साथ साथ बहरीन के अंदर भी जो है वो ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसकी ये फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें दूर से जो है वो देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइल जो हैं वो फायर करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे अमेरिका का 5th फ्लीट है, उसके हेडक्वार्टर्स को बताया गया है कि बहरीन के अंदर जो है वो ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। ये उसकी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ यही बहरीन के अंदर जो है वो एक और जगह से भी ये तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं, जिसमें धुएं के बादल जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमाला का ये इलाका बताया जाता है जहाँ पे बहरीन के अंदर जो है वो इस कोई बिज़नेस फैसिलिटी है यहाँ पे, उसे भी जो है वो टारगेट किया गया है। इससे पहले ज़हन में रखिएगा कि ऑलरेडी ईरान की जानिब से जो है आज रात 8 बजे की डेडलाइन दी गई है। आज रात 8 बजे के बाद जो है वो अमेरिकन कंपनीज़ के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम हमले जो है वो शुरू कर देंगे, जिसमें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरह मतलब गूगल है, मेटा है, इनके मुख्तलिफ दफातर जो खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद हैं उस हवाले से। तो आज एक्चुअली पिछले 12 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाइट हाउस के अंदर जो है ओवल ऑफिस के अंदर जो है वो गुफ्तगू की जा रही थी। तो वहाँ पे चंद सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि जी ईरान की जानिब से ये धमकी दी गई है कि अमेरिकन कंपनीज़ को जो है वो टारगेट किया जाए। तो अब मुझे नहीं पता ये बंदा ज़हनी तौर पे इसके साथ कोई इशू है या क्या। उसने कहा क्या धमकी दी है उन्होंने कहा जी हम धमकी दी है कि हम उनको टारगेट करेंगे। तो आगे से कहते क्या, उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर बम चला देंगे उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, न्यूक्लियर बम की तो बात नहीं की, उन्होंने बस कहा कि हम टारगेट करेंगे। उन्होंने कहा ये कोई धमकी नहीं होती। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बड़ा कैजुअली लिया इस चीज़ को। तो मैं सिर्फ हैरान होता हूँ कि ये बंदा सवाए अपने इंटरेस्ट के, अपने सियासी इंटरेस्ट के अलावा ये किसी की परवाही नहीं करता। वो जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं ऑब्वियसली वो परेशान होंगी इस बात के ऊपर कि जनाब ईरान की जानिब से धमकी दी गई है। उसमें सिर्फ ये टेक की कंपनीज नहीं है, और बहुत सी कंपनीज जो हैं वो हो सकती हैं। तो क्या मतलब वो सोच रहे होंगे कि भाई हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, हमें हमारा क्या कसूर है कि अगर हमने अपने आउटलेट्स जो हैं वो बिजनेस आउटलेट्स वहाँ पे खोले हुए हैं तो हमारा इसमें क्या कसूर है। ये तो अभी चंद कंपनीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बोइंग है उसके अंदर, और बहुत सी कंपनीज हैं जिनका पूरी एक लिस्ट जो है कल रात को जो है वो पाज़ार इनकलाब की जानिब से जो है वो जारी की गई कि जनाब इनको जो है वो हम टारगेट करेंगे। इसके साथ साथ ये एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसकी फुटेज बड़ी खौफनाक फुटेज है एक्चुअली ये सामने आई है, जिसमें एक्चुअली एक अमरीकी गल्फ एरिया के अंदर जो बंकर के अंदर मौजूद हैं अमेरिकन ट्रूप्स, उन्हें देखा जा सकता है बिल्कुल उनके करीब आके जो है अमरीकी मिसाइल यहाँ पे आके बैलिस्टिक मिसाइल आके गिरता है और उसके बाद एक शदीद धमाका होता है। इसके अंदर एक अमरीकी फ़ौजी को भी जो है वो देखा जा सकता है कि वो किस तरह डरता है और डर के अपनी जान बचाने की जो है वो कोशिश करता है। इवन तो वो बंकर के अंदर मौजूद है, बंकर के अंदर मौजूद होने की वजह से उसकी बचत हो गई, लेकिन मिसाइल जो है बिल्कुल करीब आके गिरा बिल्कुल। और इसको हमने एक्चुअली 2-4 सोर्सेज से हमने चेक भी किया है, तो वो बताया जा रहा है कि ये जेन्युइन फुटेज है, मतलब ये कोई AI की फुटेज नहीं है। मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ कि बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है कि किस तरह जो है वो इसको ये AI है या ओरिजिनल है। तो 3-4 मुख्तलिफ सोर्सेज ने बताया कि ये ओरिजिनल फुटेज है, जिसके अंदर बेसिकली अमेरिकन बंकर्स के बिल्कुल करीब आके जो है वो ये ईरानी मिसाइल वहाँ पे गिरता है। इसके साथ साथ ये एक और फुटेज जो है वो बताया गया है, ये साउथ लबनान की जुनूबी लबनान की जो है ये फुटेज बताई जा रही है, जिसके अंदर 2 इजरायली हमलों के अंदर जो है वो 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अल रिसाला जो है वो एक रेस्क्यूर और मुस्तफ़ा करीम ये इस हमलों के अंदर जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। तो ये इसके अंदर 2 पैरामेडिक्स थे जो बेसिकली इसके अंदर जो है वो जाँ बहक हुए हैं इन इजरायली हमलों के अंदर। इसके साथ साथ एक और फुटेज जो है वो ये इजराइल के अंदर, मतलब आप सिर्फ अंदाज़ा करें इजराइल के अंदर जो है वो बेसिकली इन्होंने सजाए मौत देने का ऐलान किया है कि जनाब फ़लस्तीनी जिनको गिरफ़्तार किया जाएगा या उन्हें लगेगा कि ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है तो उन्हें सजाए मौत दी जा सकेगी। तो उसके अंदर इजराइल के अपने अंदर जो है वो एहतजाज किया जा रहा था, इजरायली शहरियों की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा था कि ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। तो उसको वो जो एहतजाज किया जा रहा था उसको कवर करने वाले जो सहाफ़ी थे उनके ऊपर भी जो है वो वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक इजरायली बड़े एक वेटरन फोटोग्राफर थे, उनके बिल्कुल मुंह के ऊपर जो है ये पानी का जो कैनन है उसको फायर किया गया, जिससे वो बड़े शदीद जो है वो ज़ख्मी हुआ है इजरायली फोटोग्राफर जो है। और ये उसके मनाजिर जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मीडिया के साथ, मीडिया का तो खैर वो बिल्कुल ही लिहाज ही नहीं करते वहाँ पे। अच्छा जी, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एक इजरायली फ़ुटबॉल टीम से जनाब हाथ मिलाने से इनकार कर दिया गया,
तो ये बेसिकली यूथ नेशनल अंडर 21 का मैच था और इसके अंदर बॉस्निया और इजराइल के दरमियान जो है वो बेसिकली ये मैच था। तो बॉस्निया की टीम जो है जब बिल्कुल मैच शुरू होने लगा था तो उसके अंदर प्लेयर से हाथ, जब वो पहले ऑफिशियल से जो रेफरीज वगैरह थे उनसे उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद जब प्लेयर्स की बारी आई तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और वो उनको क्रॉस करके जो है वो आगे चले गए। तो ये भी अब रिसेंटली जो है ये एक नया ट्रेंड, मुझे नहीं पता ये दीगर स्पोर्ट्स के अंदर भी जाता है या नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये चीज़ देखी गई कि उन्होंने उनसे हाथ मिलाने से जो है वो इनकार कर दिया। इसके साथ साथ एक और ख़बर ये भी है कि जनाब ईरान की पासाने इंकलाब ने दावा किया है कि उसने नए मिसाइल सिस्टम्स के साथ अमरीकी और इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों में जदीद और भारी मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किए गए जिनमें अमाद, खुरमशहर 4 और कदर जैसे मिसाइल जो हैं वो शामिल हैं। इन मिसाइलों के जरिए इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया, जिनमें बीर शिबा, अल जलील, नकब और तलनौफ एयरबेस जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा बनी बराक में एक मुबैना अहम इजलास के मुकाम को भी जो है निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया और फ़िज़ाइया ने ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। इनमें अली अल सलीम एयरबेस, अल दफरा एयरबेस और विक्टोरिया बेस जो है वो शामिल हैं, जहाँ ड्रोन्स और गाइडेड मिसाइलों के ज़रिए जो है वो ये हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो है वो आई है जनाब अमेरिका के हवाले से, और इसमें यह बताया गया कि जनाब अमेरिका की रियासत नेवाडा के अंदर जो है वो मैंने शुरू में आपको बताया था कि लास वेगस के शुमाल में एक अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारा जो है वो गिर के तबाह हो गया, जिसके पायलट ने बाहिफाजत जो है वो इजेक्ट कर लिया। मुकामी मीडिया ने फौजी हुकाम के हवाले से बताया कि वाक़या इंडियन स्प्रिंग्स के शुमाल मशरक में 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो पेश आया है, जो नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज की महदूद और कंट्रोल शुदा फ़िज़ाई हदूद में वाक़ है। एयरफोर्स के मीडिया ऑपरेशन के मुताबिक पायलट को मामूली चोटें आई और इसे मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। खुशकिस्मती से पायलट की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। इसके साथ साथ यूनान मुमकिन तौर पर ईरानी हमलों की, जनाब यूनान यानी कि ग्रीस जो है वो भी तैयारी कर रहा है। उसकी मर्चेंट नेवी ड्रोन हमले के बाद मशक़ें कर रही है। अगरचे खलीजी टैंकर्स ईरान जंग का मुमकिन अहदाफ बने हुए हैं। यूरोपीय सरजमीन पर अब तक का वाहिद हमला कब्रस में बरतानवी एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया गया। यूनानी हुकाम का कहना है कि हमें अपने मर्चेंट मरीन्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अपने मुल्क को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार करना है। यूनान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तजारती बहरी बेड़ा है और उसके बहुत से जहाज़ जो है वो खलीजी इलाके के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा खलीज फारिस की बदलती हुई सूरत हाल में जनाब एक बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है, जहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का साथ देने और ताकत के जोर पर आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में मदद फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। आज से 2-3 दिन पहले भी ये खबर आई थी कि इसके बारे में काफ़ी तक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि शायद मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। अब यह कन्फर्मेशन आ रही है और इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि UAE इस तनाज़े में बराह रास्त कूदने वाला पहला खलीजी मुल्क जो है वो बन सकता है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि आबने हुर्मुज़ की हिफाजत सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है और दीगर ममालिक को अपने तेल के रास्तों की हिफाजत जो है वो खुद करनी चाहिए। अमाराती हुकाम अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक ऐसी करारदाद लाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता साफ कर सकेगी। अमाराती सफारतकारों ने अमेरिका, यूरोप और एशिया की अस्करी ताकतों पर जोर दिया है कि वो मिलकर एक बड़ा इत्तेहाद बनाएं ताकि बहरी तजारत के लिए इंतहाई अहम इस रास्ते को वागुजार कराया जा सके। अगरचे रूस और चीन की जानिब से ऐसी किसी करारदाद को वीटो किए जाने का खदशा मौजूद है, ताहम अमाराती हुकाम का कहना है कि करारदाद मंजूर ना होने की सूरत में भी वो बारूदी सुरंगें साफ करने और दीगर फौजी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमारात ने मशवरा दिया है कि अमेरिका को अबू मूसा जैसे तज़व्वुरियाती जज़ायर का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए जो तवील अरसे से ईरान के कब्ज़े में है। इन जज़ीरों के हवाले से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले से ही एक तनाज़ा जो है वो चल रहा है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि जी अमेरिकन जो हैं वो बेशक आएँ और आके इन जज़ीरों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लें। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कल वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हम बहुत जल्द जो है अब निकल जाएंगे। इनखला 2 हफ्तों में, शायद 2 हफ्ते या शायद 3 में भी जो है वो हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के साथ कामयाब सफारतकारी इस ऑपरेशन के खात्मे के लिए लाजमी शर्त है, तो जवाब जो है वो नफ़ी में था। यानी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं शायद अब इस चीज़ का वेट ना करूं कि कोई मुआहदा होता है या नहीं होता, हुन मैं निकल जाना है। मतलब वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये बात कह रहा है। और उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट्स जो हैं, ख़ास तौर पे तेल जो है वो $100 से भी नीचे आ गया, एकदम जो है उसके अंदर स्लाइड आई। उसमें एक और भी रीज़न ये भी बताई जाती है कि ईरानी सदर ने जो है वो कल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि वो किसी मुआहदे की सूरत में जो है
उनको गारंटीज चाहिए, और अगर वो गारंटीज चाहिए तो उसके बाद ये जंग जो है वो बंद हो सकती है। उसके बाद भी मार्केट ने जो है वो काफ़ी पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन जो है वो दिया था, और साथ ही साथ इसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट भी जो है वो तकरीबन 7,000 पॉइंट्स का उसके अंदर एक दिन के अंदर जो है इजाफा हुआ है। और मार्केट जो है इतनी ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव, बिल्कुल मार्केट जो है आजकल मतलब यूं कर रही है, कोई स्टेटमेंट आती है तो एकदम मार्केट नीचे गिरती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है तो एकदम जो है वो ऊपर जाती है। तो मार्केट जो है उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए, क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गई कि उससे जो है मार्केट की ट्रेडिंग को जो है वो रोकना पड़ा। तो यहाँ पे जो है वो अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोपहर का ये टाइम है, तो 7,000 पॉइंट से भी ज़्यादा का इजाफा सिर्फ एक दिन के अंदर जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता माह के आखिर में अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए फ़िज़ाई हमले के तयशुदा अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की सलाहियत को कम करने की बुनियादी हदफ हासिल कर लिया गया और अमेरिका अब बस काम ख़त्म कर रहा है। अब ईरानी आसमानों पर अमेरिका का राज है और कई सीनियर सियासी और फौजी रहनुमाओं की हलाकत के बाद तेहरान में हुकूमत की तब्दीली का हदफ भी हासिल हो चुका है। उन्होंने तेहरान के नए रहनुमाओं को अपने पेशरों के मुकाबले में बहुत कम बुनियाद परस्त और माकूल करार दिया है। ईरानी रहनुमा जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ मुआहदा करने की कहते हैं जी भीख मांग रहे हैं, वो हार रहे हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो हार रहे हैं। दोनों फरीकों के दरमियान जंग बगैर सालसी के भी ख़त्म हो सकती है जैसे ही अमरीकी अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करेगा और ईंधन की कीमतें जो है उन्होंने कहा कि वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। उधर अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में फिनिश लाइन यानी इख्तितामी मरहला जो है वो करीब आता जा रहा है, क्योंकि तनाज़ा 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है। तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी वो तकरीबन वैसी बात जो है मार्को रूबियो भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फिनिश लाइन देख सकते हैं, ये आज नहीं है ना कल है, लेकिन आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इम्कान है कि मुस्तकबिल में ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुलाकात भी हो सकती है। नेटो के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम ज़रूरत के वक्त नेटो को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो नेटो एक तरफ वन वे स्ट्रीट जो है वो बन जाएगी। अगर ज़रूरत के वक्त हम नेटो को इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर हम नेटो में क्यों हैं? हमें अपने मुल्क के लिए नेटो और इस इत्तेहाद की कदर का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। इसके अलावा आलमी तनाज़ात के नतीजे में होने वाले मुआशी नुकसान पर नज़र रखने वाले माहिरीन ने बताया है कि ईरान जंग से अमेरिका को रोज़ाना तकरीबन $2 अरब का नुकसान हो रहा है। मतलब इतना बड़ा हैवी लॉस है ये। ब्राउन यूनिवर्सिटी के जंगी लागत के मंसूबे के डायरेक्टर स्टीफनी सेवल ने कहा कि हथियारों और फौजी अखराजात अमरीकी असासों को पहुँचने वाले नुकसानात और दीगर अखराजात की मद में इस जंग से अमरीकियों को पहले ही $10 अरब का नुकसान पहुँच चुका है। सेवेल का कहना है कि जंग के नतीजे में अवामी कर्ज़ों में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी रकम का इजाफा हो रहा है। पेंटागन अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मार्च के आगाज़ में कांग्रेस को बताया कि जंग के पहले 6 दिनों में $11.3 अरब लागत आई है। सेवेल के ख्याल में दरहकीकत ये लागत इससे कहीं ज़्यादा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक माहिर ने कहा कि मुमकिन तौर पर इस जंग पर पहले ही तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर $2 अरब जो है वो लागत आ रही है और ये कॉस्ट जो है वो उन्होंने कहा ये बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो एक और बहुत बड़ी परेशानी है वो ये है कि जनाब वहाँ पे जो कीमतें हैं वो $4 फ़ी गैलन के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी हैं। $2 से $4 फ़ी गैलन के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी हैं, जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो तब उस वक्त प्राइसेस ने जो है वो $4 फ़ी गैलन को टच किया था। उसके बाद जो है वो मार्केट में प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है दोबारा उन्हीं प्राइसेस के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर जो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस की थी वो थी जनाब एक ईरानी टीम की। तो उस सिलसिले में जनाब खबर ये है कि फीफा के सदर ने कहा है कि जी ईरान की फ़ुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। इस साल जून के अंदर जो है वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जो है वो 11 जून से वर्ल्ड कप, वहाँ पे फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है इन 3 मुल्कों के अंदर। और ईरान की टीम ने जो है वो अमेरिका जाना था, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था इस जंग की वजह से उन्होंने कहा था कि बेहतर है कि ईरान की टीम जो है वो यहाँ ना आए, उनका खेलना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। और जबकि ईरान ने इस पर रद्द-ए-अमल में कहा था कि कोई भी ईरान की कौमी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकता। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी खिलाड़ियों को गुज़िश्ता हफ्ते मुखालिफ सोच रखने वाले ममालिक के सफ़र से मना किया था। लेकिन उसके बाद उनकी फीफा के सदर से जो मुलाकात हुई तो फीफा के सदर ने कहा है कि ईरान फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस तयशुदा मकामात यानी अमेरिका में ही खेलेगा। ईरान वर्ल्ड कप में होगा, इसलिए हम यहाँ हैं। मैचेस वहीं खेले जाएंगे जहाँ कुरानंदाजी के मुताबिक शेड्यूल्ड हैं। फीफा के सदर ने कहा कि वो ईरानी टीम और कोच से मिल चुके हैं और सब कुछ ठीक है। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में फीफा के सदर ईरानी टीम और हेड कोच के साथ मुलाकात की तस्वीर उन्होंने शेयर की और लिखा कि मुझे ईरान की कौमी फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से
नतालिया में कोस्टारिका के खिलाफ उनके दोस्ताना मैच से कबल मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। इस मौके पर मुझे खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। साथ ही ईरान फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर और हेड कोच से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो ईरान की टीम जो है वो जनाब अपने शेड्यूल के मुताबिक पहला ग्रुप मैच जो है वो 15 जून को लॉस एंजलिस में खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर 21 जून को उसका मुकाबला बेल्जियम और 27 जून को जो है वो मिस्र के साथ होगा। तो अब ये क्लियर कट हो गया है। अब जून सामने, मतलब आज से सिर्फ 2 महीने के बाद जो है वो जून आ जाएगा और उसके अंदर ईरान की टीम जो है वो अमेरिका जाएगी। और डेफिनेटली मेरे ख्याल में उस वक्त उस वर्ल्ड कप के अंदर तमाम तर नज़रें जो हैं वो ईरान की टीम की तरफ होंगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।